जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र हमारे यूट्यूब चैनल पे। और मैं आपको मैथ कराए मैथ में मैंने आपको परसेंटेज में आपकी 15 क्लास कंप्लीट करा दी है और आज है क्लास नंबर 16। ठीक है, तो लगभग ये टॉपिक एंड पे चल रहा है और मैंने आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश की है। जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन भी लिए हैं प्रीवियस पेपर के प्रीवियस क्वेश्चन। और आपको अगर कहीं भी दिक्कत है किसी भी टॉपिक में किसी भी सब्जेक्ट में तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं। आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो लास्ट एंड किया था उसके बाद का ये क्वेश्चन है रंजना के पास कुछ धन है, वह उस धन का यह इस धन का 20% किस पर खर्च करती है? किसी पुस्तक को खरीदने पर। शेष धन का 5% यातायात पर तथा उसने 120 रुपए उपहार में दे दिए। उसके पास बचे 1400 रुपए, तो शेष राशि बची उसकी 1400 रुपए। उसने यातायात पर कितना खर्च किया? चलते हैं। रंजना के पास 100% रुपए है, 100% कोई धन है जिसका 20% वह एक किताब को खरीदने में लगा देती है। उसके पास धन बचा 80%। अब वह शेष धन का 5% यातायात पर लगाएगी। शेष धन का 5%, 80 का 5% हो जाएगा आपका 4। कैसे? ये 0 से 0 कट गई, 5 दूनी 10 और 2 चौक 8। 80 का 4 हो गया आपका यातायात और बचा कितना आपका 76। कितना बचा? 76। उसके बाद इसने क्या कहा, वह 120 रुपए अब क्या दे देती है उपहार के और 1400 रुपए उसके पास शेष राशि बची। अब ये 120 और 1400 किसके बराबर हैं आपके? ये किसके बराबर हो जाएंगे? 76 के। टोटल करते हैं, टोटल आ जाएगा आपका 1520। 1520 1520 किसके बराबर हो गया आपके? 1520 हो गए 76 के बराबर। कितने गुना हो जाएगा? दो बार 20 गुना हो जाएगा। 2 छिक्के 12 का 2, 2 सत्ते 14 एक 15, 20 गुना। अब क्या पूछा है? इसने पूछा है यातायात पर वह कितना खर्च करती है। यातायात पर 4 खर्च करती है। 4 को 20 गुना करेंगे, 4 दूनी 8, 80 वह यातायात पर खर्च करती है। आंसर क्या आएगा आपका? 80 यानी कि 80 रुपए वह यातायात पर खर्च करती है। कौन? रंजना। जो आपसे पूछा था यातायात पर, यह रंजना कितना खर्च करती है? 80। आगे चलते हैं, एक बार देखते हैं क्वेश्चन को। रंजना के पास कुछ धन है, वह उस धन का 20% एक वस्तु खरीदने में लगा देती है। 100 का 20% की वस्तु खरीद ली, बचा कितना? 80। अब उसके पास कितना धन बचा? 80। अब वह 80 का 5% यानी कि शेष का 5% वह यातायात पर खर्च करती है। 80 का 5% होगा आपका 4 वह यातायात पर खर्च करती है। बचा कितना आपके पास अब धन? 76। अब क्या कह रहा है, उसने 120 रुपए उपहार में दे दिए। यदि उसके पास अब 1400 रुपए बचे हैं, 120 उपहार में दे दिए, 1400 बचे, टोटल 100 कितना हो गया? 1520। 1520 किसके बराबर हो जाएगा आपका? 76 के बराबर। कितने गुना? 20 गुना। पूछा गया है यातायात पर कितना खर्च करती है। यातायात पर 4 खर्च करती है। 4 का 20 गुना हो गया आपका 80। पूछ लेता उसका वेतन कितना था, और सॉरी उसकी धन कितना था, 20 गुना किया, ये हो गया 2000। धन कितना है उसके पास? 2000। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमेश अपनी आय का 20% बड़े बेटे को निमेश अपनी आय का 20% बड़े बेटे को 20% बड़े बेटे को, शेष का 30% छोटे बेटे को, शेष का 30% छोटे बेटे को, शेष का 30% छोटे बेटे को देता है। बेटे को देता है। आगे चले, आगे क्वेश्चन ने कहा है और शेष राशि का 10% ट्रस्ट को दे देता है। और शेष राशि का 10%
ट्रस्ट को दे देता है देता है। देता है। आगे उसके पास अब 25,200 शेष रुपए हैं। अब उसके पास 25,200 रुपए शेष हैं। आगे क्या है क्वेश्चन में, अब उसके पास इतने रुपए बचे तो उसकी आय क्या है, तो उसकी आय क्या होगी, ये आपका क्वेश्चन। करते हैं क्वेश्चन को। कौन है? निमेश ने अपनी आय का 20% बड़े बेटे को दे दिया। निमेश की 100% आय है जिसका 20% बड़े बेटे को दे दिया, बड़े बेटे को, और बची हुई आय का 80% का 30% 24 हो जाएगा, और 30% दे दिया छोटे बेटे को। 0 से 0 8 दिया 24 दे दिया उसने किसको? अपने छोटे बेटे। अब उसके पास कितना धन बचेगा? हाँ, अब ठीक है। और शेष राशि का 10%। अब उसके पास कितना बचेगा? 10 में से 4 गए, 6 बचा, 7 में से 2 गए, 56। 56 का 10%, 56 का 10% हो जाएगा आपका 100/0 से 0, ये कट जाएगा आपका 5 दूनी 5 से नहीं, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 28/5। इसको काटेंगे, ये कट जाएगा 55 कट जाएगा 55, और बचेगा क्या है आपका 3 30, 5 6 30। वह अपनी आय का 5.6 10% ना, तो डायरेक्ट भी लग जाता ये तो। हाँ, 56 का 0 नीचे हटाया और 0 लगाया, हाँ, तो ये हो गया 56%, सॉरी 5.6% वह किसको दे देता है? ट्रस्ट को। अब क्या कह रहा है? उसके पास जो राशि बची है वो बची है 25,200। उसके पास कितनी राशि बची है? 56 माइनस 5.6, पॉइंट लगाया 0, 10 में से 6 गए, 10 में से 6 गए 4, यहाँ कितना बचा? 5, 5 में से 5 गए 0, यहाँ बचा आपके पास बचा ये धन 50.4। अब कह रहा है अब उसके पास धन बचा है 25,200। 25,200 उसके पास टोटल धन बचा है, जो बचा है किसके बराबर हो गया? 50.4 के। पॉइंट हटाएंगे 0 लगाएंगे, ये पॉइंट हटा और ये 0 लगा, ऐसे दिख नहीं रहा, ऐसे करते हैं, पॉइंट हटा उधर 0 लगा। अब ये कितने गुना हो गया? अब ये देखेंगे, ये हो जाएगा 3 चौक 12 का 2, और ये हो जाएगा 3 पंजे 15, लगभग ये 5 से काटेंगे, 5 चौक 20 की 0 और 20 आ गया, ठीक है, 55 25, ये कट जाएगा आपका 500। कैसे? 5 चौक 20, 5 चौक 20, उसके बाद 0 है तो 2 आ जाएगा सीधा आपका 55 25 25, और ये 2 0, ये आ गया 2 0। अब क्या पूछा उसने? उसकी आय कितनी थी? 100 को 500 गुना किया हमने, कितना आ जाएगा? 5 1 2 3 4। उसके पास टोटल जो राशि थी वह थी शेष धन, जो उसके पास जो धन था वो था आपका 50,000। आंसर क्या आएगा आपका? 50,000। उसके पास कितनी राशि थी आपकी? 50,000 थी उसकी आय। आय पूछा ना? हाँ, आय थी उसकी 50,000। अब करेंगे क्वेश्चन को, एक बार देख लेते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी एक बार क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निमेश अपनी आय का 20% बड़े बेटे, 100% का 20% अपने बड़े बेटे को दे दिया, बचा उसके पास 80%। अब कह रहा है शेष राशि का 30%। शेष का 30%, 80 का 30% होता है आपका 24। कितना होता है? 24 दे देता है वो अपने छोटे बेटे को। बचा कितना? 56। 56 का यानी कि शेष राशि का वह 10% ट्रस्ट को दे देता है। 56 का 10% होता है 5.6। अब उसके पास बचा धन, जो बचा 50.4। वो क्या कह रहा है? अब जो उसके पास धन बचा है वो बचा है 25,200। 50.4 हो गए 25,200 के। यहाँ पॉइंट है 0 हटाया, सॉरी पॉइंट हटाया 0 लगाया।
अब कितने गुना हो गया ये? 500 गुना। कैसे? 5 चौक 20 की, 0 आ गया, 5 0 2 आ जाएगा, 5 25 और 2 0, 500 गुना। पूछा क्या है इसकी आय कितनी थी? 100 को 500 गुना किया तो आय आ गई 50,000। ये आ गया आपका आंसर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये है क्वेश्चन अगला, डीपी पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी में है। डीपी पुस्तकालय पुस्तकालय में 20% पुस्तकालय में पुस्तकालय में 20% हिंदी की किताबें हैं, 20% हिंदी की हैं, बची हुई में से 50% अंग्रेजी में है। बची हुई में से 50% इंग्लिश में है। आगे चले, आगे कह रहा है और बची हुई में से 30% फ्रेंच है। और बची हुई में से 30% फ्रेंच में है। आगे चले, हाँ, उसके बाद करा 12,600 किताबें दूसरी भाषाओं में हैं। 12,600 किताबें दूसरी भाषाओं में है। आगे क्वेश्चन है, पुस्तकालय में कुल किताबों की संख्या ज्ञात करें। में कुल किताबों की संख्या ज्ञात करें। कुल किताबों की संख्या ज्ञात, ये आपका क्वेश्चन, किताबों की संख्या ज्ञात। चलते, क्वेश्चन ने कहा है कोई लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी है जिसमें 20% किसकी है? हिंदी की। लाइब्रेरी में 100% बुक है जिसमें से 20% हो गई आपकी हिंदी की। उसके बाद कहा बची हुई बुकों में से 50% किसकी है? आपकी इंग्लिश की। 80 का 50% आपका हो जाएगा 40। 100 0 से 0 8 पंजे 40। 40 किसकी हो गई? आपकी इंग्लिश की। अब बची हुई में से आपकी 30% फ्रेंच की हैं, तो ये कितनी हो जाएंगी? 12 हो जाएंगी फ्रेंच की। 40 का 30% बटे 100 0 से 0 4 दिया 12 हो गई आपकी फ्रेंच की। अब कितनी बची? 10 में से 2 गए 8, 3 में से 1 गया 2, 28। क्या कह रहा है इसके बाद? 12,600 पुस्तक अन्य भाषाओं की है, यानी कि 28 के बराबर 12,600 जो बुक है वो 28 के बराबर है। ये है अदर सब्जेक्टों की, यानी कि 28 जो बची वो अदर सब्जेक्टों की 28%। ये कितना गुना हो जाएगा? अब 2 8 16 और 2 दूनी 4, 2 से नहीं जाएगा, ये जाएगा 5 8 40 की 0 और 5 दूनी 10 आपका चला जाएगा ये 5 45। अगर इसको हम लगभग करते हैं 450, 28 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 8 0 0 का 0 28, ठीक है 60 6
और ये हो जाएगा आपका 1260। तो ये चला जाएगा आपका 450। कितने गुना हो जाएगा? 450 गुना। ये कितना गुना हो जाएगा आपका? 450 गुना। अब चलते हैं, क्वेश्चन ने क्या कहा है, पुस्तकालय में कुल किताबें कितनी? पुस्तकालय में कितनी है? 100%। जिसको करेंगे 450 गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 450 1 2। पुस्तकालय में टोटल 45,000 पुस्तकें हैं। पुस्तकालय में कितनी है, यानी कि लाइब्रेरी में कितनी पुस्तकें टोटल? लाइब्रेरी में टोटल आपकी 45,000 पुस्तकें हैं। एक बार देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, एक पुस्तकालय में जिसमें से 20% किताबें हिंदी की हैं, 100 का 20% हिंदी, बची हुई का 50% इंग्लिश, 80 का 50% हो गया 40 आपकी इंग्लिश की, बची हुई का 30% फ्रेंच, 40 का 30% 12 फ्रेंच की है। बची हुई कितनी हो गई यहाँ पर? बची हुई कितनी? 28। ये क्या कह रहा है? बची हुई जो है 12,600 वो अन्य भाषाओं के, 28% बराबर हो गया 12,000 आपका 600। ये किसके बराबर हो गए? आपके अन्य भाषाओं हैं। तो ये 28 को 12,600 के बराबर करेंगे तो कितना गुना हो जाएगा? 450 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन ने पूछा है कि पुस्तकालय में, लाइब्रेरी में टोटल बुक कितनी थी, उसमें कितनी थी? 100% को 450 गुना करेंगे, ये आ जाएगा 45,000। आंसर आ जाएगा आपका 45,000। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक बगीचे में 60 पेड़ नारियल के हैं। एक बगीचे में 60 पेड़ नारियल के हैं। आगे कहा क्वेश्चन ने, नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% पेड़ आम के पेड़ हैं। नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% आम के हैं। 25% पेड़ आम के हैं। 25% पेड़ आम के हैं। 25% पेड़ हो गए आपके आम के। आगे कहा, और आम के पेड़ों की संख्या के 20%, और आम के पेड़ों की संख्या के 10%, आम के पेड़ों की संख्या के 20% पेड़, 20% पेड़, 20% पेड़ सेब के हैं। 20% पेड़ सेब के हैं। 20% पेड़ सेब के हैं। सेब के हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है, यदि सेब के पेड़ों की संख्या 1440 है, यदि सेब के पेड़ों की संख्या क्या 1440 है, 1440 है, तो बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं? तो बगीचे में कुल कितने ये आपका क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन को एक बार। एक बगीचे में जितने पेड़ हैं उसके
पेड़ नारियल के हैं, उसके 60 नारियल के हैं। नारियल के पेड़ों की जो संख्या है उसमें से 25% आम के पेड़ हैं, और जो आम के पेड़ हैं उनमें से 20% सेब के हैं। यदि सेबों की पेड़ों की संख्या 1440 है तो बगीचे में टोटल कितने पेड़ हैं? कुल पेड़ कुल हैं आपके 100। 100 में से 60 हो गए आपके किसके? नारियल के। आगे चले, कितने बचे? 40। 40 इससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। उसने क्या कहा फिर? नारियल के पेड़ों में से 25% से किसके हैं? आपके आम के। 25 चौके 100, 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 20 हो गए, 4 पंजे 20, यानी 60 में से 15 किसके हो गए? आपके आम के। अब क्या कहा इसने? आम के पेड़ों में से 20% हैं आपके सेब के। 15 का 20%, 5 से कटा, 20 पंजे 100, 5 दिया 15, 15 का 3 क्या हो गया? 20% पेड़ सेब के। ये क्या हो गया? सेब। सेब हो गया, ठीक है, एप्पल। उसके बाद यदि पेड़ों की संख्या सेब के पेड़ों की संख्या 1440 है, यदि इसने कहा 3 बराबर 1440 है तो टोटल कितने थे? अब इसको करेंगे, कितने गुना हो जाएगा ये? 3 अट्ठे 24 और 3 चौक ये हो जाएगा 3 अट्ठे 24, इसको काटेंगे तो देखते हैं 3 0 0, ठीक है, 3 अट्ठे 24 का 4, 3 चौक 12, 13 14, तो ये हो जाएगा 448 गुना। कितना हो गया? 3 बराबर 1440 है, वो कितने गुना हो जाएगा? 3 के बराबर 1440 से 480 गुना, 480 गुना। इसको क्या कहा? कुल पेड़ कितने? कुल पेड़ कितने? 100 का। 100 को 4 से 80 गुना करेंगे, ये हो जाएगा 480 2, ये हो जाएगा आपका 48,000 टोटल बगीचे में पेड़ है। पेड़ कितने बगीचे में? 48,000। देखते हैं एक बार क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, एक बगीचे में 60 पेड़ों की पेड़ नारियल के हैं, जिसमें कहा है इसने नारियल के पेड़ों में से 25% आपके आम के हैं। 100 पेड़ में से 60 हो गए नारियल के, नारियल के 60 में से 25% हो गए, 15 हो गए किसके? आम के। आम के पेड़ों में से 20%, 15 का 20%, 3 आपके हो गए सेब के। 3 के बराबर कहा क्या है इसने? अब सेबों की संख्या जो 1440 है, 3 के बराबर 1440 कितने गुना? 480। पूछा है बगीचे में कुल कितने पेड़ है? बगीचे में 100 है, 100 को 440 80 गुना करेंगे, 480 गुना हो जाएगा आपका 4800। आंसर आ गया आपका 4800। देखते हैं क्वेश्चन अगला, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संतु अपने धन का 50% भाग अपने पुत्र को दे देता है। संतु अपने धन का 50% अपने बेटे को देता है। आगे चले, आगे कह रहा है क्वेश्चन, और 30% अपनी बेटी को देता है, और 30% अपनी बेटी को देता है। ठीक है, आगे चले, आगे कह रहा है शेष राशि का 80% भाग वह ट्रस्ट को दे देता है। शेष राशि का 80% भाग वह ट्रस्ट को दे देता है, यानी कि दान में दे देता है, ट्रस्ट को देता है। आगे चलेंगे, आगे क्वेश्चन ने कहा है क्या अब यदि उस व्यक्ति के पास अब यदि
संतु के पास अब यदि संतु के पास क्या गया था, अब यदि संतु के पास 16,000 रुपए बचे हों तो, अब यदि संतु के पास 16,000 रुपए बचे हों तो उनके पास प्रारंभ में क्या धनराशि थी? उनके पास प्रारंभ में क्या धनराशि थी? ये है आपका क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन करते हैं आगे। क्वेश्चन है, संतु के पास धन है जिसका 50% वह अपने बेटे को दे देता है। 100% है जिसमें से 50% वह अपने दे देता है बेटे को। संतु बचा कितना? 50%। हाँ सॉरी, उसके बाद क्या कहा उसने? और 30% अपनी बेटी को दे दिया, 30% अपनी डॉटर को दे दिया। अब कितना बचा उसके पास धन? 20 बचेगा। 50 और 30 80, 20% बचा। अब क्या कह रहा है? शेष राशि का 80% वह ट्रस्ट को दे देगा। 30 का 80 हो जाएगा आपका 8 या 24, 24 दे देता है वह ट्रस्ट को। अब कितना बचा उसके पास धन? 6। अब क्या कह रहा है वह? अब यदि संतु के पास 16,000 रुपए शेष धनराशि बची है, अब यदि संतु के पास 16,000 धनराशि बची है, क्या था? जल्दी करिए, 20 का है ना? हाँ 20 का प्रतिशत, 20 का 80%, 0 से 0, 8 दूनी 16, 16 ट्रस्ट को दे देता है। बचा कितना? 4। अब क्या कहा उसने? अब यदि संतु के पास 16,000 रुपए हैं, कितने हैं संतु के पास? 4। उसने क्या कहा? 16,000 है, 16,000 हो गया 4 चौक 16, 1 2 3, कितने गुना हो गया? 4,000 गुना। अब क्या पूछा उसने? पूछा है उसके पास प्रारंभ में कितनी धन था। प्रारंभ में था उसके पास 100%, 100% को 4,000 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 और 4 और 1 5, ये हो जाएगा आपका कितना? 4 लाख। प्रारंभ में उसके पास धन था संतु के पास 4 लाख। ठीक है, प्रारंभ में संतु के पास धन था 4 लाख। देखते हैं एक बार। संतु अपने धन का 50% अपने बेटे को दे देगा। 100% का 50% उसने अपने बेटे को दे दिया, फिर और 30% बेटी को दे दिया। 100 में से ही 30% बेटी को दे दिया। अब कह रहा है शेष का 80%, यानी कि अब 50 और 30 80 हो गया। अब इसमें से 100 में से 20 बचा, 20 का 80% वह दे देता है अपने ट्रस्ट को, अपना देता है वो दान को। तो कितना? 16 दान को दे देता, बचा कितना? 4। इसने क्या कहा? अब उसके पास बची है राशि 16,000 रुपए। 16,000 कितने के बराबर है आपका? 4 के बराबर। कितने गुना हो गया आपका? 4,000 गुना। पूछा क्या है? उसकी प्रारंभ में धनराशि कितनी थी? प्रारंभ में थी 100, 100 को 4,000 गुना करेंगे, आपका हो जाएगा 4 लाख। आंसर आ गया आपका 4 लाख। अच्छा, आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन कितनी देर का? ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 सेकंड का है। क्यों? अगर आपने नहीं किया तो टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपने ये इन सब क्वेश्चनों पे प्रैक्टिस कर रखी है तो जब आप करेंगे ना तो स्टेप बाय स्टेप जैसे करते चले जाएंगे, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑटोमेटिकली डायरेक्ट करते चले जाएंगे। माइनस प्लस से कैलकुलेशन ऐसे ही हाथों पे होगी माइंड में, और आपका आसानी से ही सॉल्व कर लेंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया।
20% लोगों ने मत नहीं दिया, 20% लोगों ने मत नहीं दिया, 20% लोगों ने मत नहीं दिया। आगे चले, आगे क्वेश्चन है 12 सही 1/2% मत अवैध निकले। 12 सही 1/2% मत अवैध निकले। आगे गए, आगे लिखा है क्वेश्चन में, आगे क्वेश्चन है और जीतने वाले को वैध मतों का 60% मिला, और जीतने वाले को वैध मतों का 60% मिला। आगे चलेंगे, आगे क्वेश्चन ने कहा है प्राप्त हुआ, ठीक है, मिला है प्राप्त, और 2800 मतों से विजयी हो गया, और 2800 मतों से जीत या विजय, बात एक ही है, जीत गया। कुल मतों की संख्या ज्ञात करें, कुल मतों की संख्या ज्ञात करें, ये आपका क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन को। एक चुनाव में उम्मीदवार हैं 2, जिसमें से 20% लोग, जो चुनाव हुआ है उसमें से 20% ने मत नहीं किया है, 12 सही 1/2 मत अवैध निकले, और जीतने वाले को 60% मिले वैध मतों का। उसके अब वह जीत गया 2840 कितना है, अब वह जीत गया 2800 मतों से। अब कितने से जीत गया वह, अब जीत गया 2800 मतों से। चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को। एक चुनाव है, उसमें 2 उम्मीदवार हैं, 100% है, जिसमें से 20% हो गए आपके अवैध। अब वैध कितने हो गए, 80%। अब हमें इन्हीं पे काम करना है, वैध पे, ठीक है। अब कह रहा है वह 20% वैध है। अब कह रहा है 12 सही 1/2% जो है आपका, वह वैध मत है। 12 सही 1/2 मत अवैध निकले, यानी कि अच्छा, ये 20% वो हैं जिन्होंने मत दिया ही नहीं है, इन्होंने वोट ही नहीं करी। अब ये है 80% के, इसमें 20% लोग क्या हैं, जिन्होंने मत नहीं दिया, 80% बचा। 80% में से अब क्या कह रहा है, 12 सही 1/2 वोट वो है जो अवैध निकली। 80 का 12 सही 1/2, ये हो जाएगा 12 दूनी 24 और 1 25, 25 बटे नीचे आ जाएगा 200। इसको काटेंगे, ये कट जाएगा 25 अट्ठे 8 एकम 8, यानी 80 का 10 उसको वैध मिला, 80% का 10% उसको वैध मिला। अब उसके पास कितना धन बचा, अब उसके पास धन बचा कितना, 80 में से 10 गए तो 70 उसके पास धन बचा। क्वेश्चन क्या है, अवैध निकले, ये हो गया अवैध, ये हो गया वैध, अब ये हो गया वैध। अब चलते हैं आगे। आगे कहा और जीतने वाले को वैध मतों का 60% मिला, जीतने वाले को 60%, वैधों का 60%, यानी कि 70 का 60%, 6 36 6 7 42, यानी कि 70 का 42 आपका वैध मिला, यानी कि जीतने वाले को वैध का 42 मिला। अब क्या है, हारने वाले को, अब इसमें बचे आपके, माइनस करेंगे, 10 में से 2 गए 8, और यहाँ 6 में से 4 गए 2, ये क्या है आपका 28। अब क्वेश्चन ने कहा और 28 मतों से जीत गया। अब वह कितने मतों से जीत गया, 28 से, लेकिन वह कितने से जीता,
28 से, ना कि 28 2800 के बराबर है। कितने गुना हो गया आपका? आपका हो गया 100 गुना। कितने गुना हो गया आपका? आपका हो गया ये 100 गुना। अब 2800 का 28 हो गया आपका। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं होगा। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन ने कहा? हाँ, वो जीता कितने से है ये देखना है ना हमें। अब वह 28 मतों से जीत गया। कितने मतों से जीता है? पहले हमें ये भी तो निकालना है कि वह जीता कितने मतों से। अब इनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे। 42 और 28 के 28 दूनी 42 होता है, तो इनके बीच का डिफरेंस 14 होगा। ठीक है, कैसे? आपका 12 में से 8 गए 4, 3 में से 2 गए 1, 14 कितने के बराबर हो गया? 28। अब जीतने वाले कितने से जीता? ये 14 से जीता। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2800 से जीता। कितने गुना हो गया? 200 गुना। 14 दूनी 28, 200 गुना हो गया। अब क्वेश्चन ने कहा है तो कुल मतों की संख्या क्या है? कुल मतों की संख्या को 200 गुना कर लेंगे। 2 एकम 2, 1 2। क्वेश्चन हो गया आपका कुल मत थे 20,000। देखते हैं एक बार क्वेश्चन को। क्वेश्चन था एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं जिसमें 20% लोगों ने तो वोट ही नहीं किया था। वो लोग वो हैं जिन्होंने किसी को भी वोट नहीं किया था। तो 100 का 20% जिन्होंने वोट नहीं किया, 80% वो हैं जिन्होंने वोट किया। ये वो हैं जिन्होंने वोट किया। उसके बाद कहा 12 सही 1/2 मत वैध अवैध निकले, यानी कि 80 का 12 सही 12 सही 1/2 कितना हो जाएगा आपका? 10। 10 क्या है? अवैध। वैध कितने हो गए? 80 में से 10 माइनस किया, 70 हो गए आपके वैध। ये हो गए वैध। अब क्या कहा उसने? अब उसने कहा है और वैध मतों का 60% मिला उसे। 70 का 60% 42, 7 42 उसको मत मिले और 28 मत कौन से हो गए? जो दूसरी को मिले। अब वह कितने मतों से जीत गया? 28 से। कितने से जीता? अब वह 14 से जीता ना। डिफरेंस कितना है इसका? 14 से। तो 14 किसके बराबर हो गया? 2800 के कितने गुना? 2 गुना। 14 दूनी 28 और 2 जीरो आपका हो गया 200 गुना। क्वेश्चन ने कहा उसको उस चुनाव में कितने मत थे टोटल? 100 को 200 गुना किया, आपका आ गया 20,000। कितना आ गया? आपका आ गया 20,000। आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक चुनाव में 10% लोगों ने मतदान नहीं किया। एक चुनाव में 10% लोगों ने मत नहीं किया। आगे क्वेश्चन ने कहा है और 11 सही 1/9% मत अवैध घोषित हो गए। और 11 सही 1/9% मत अवैध घोषित हो गए। मत अवैध घोषित हो गए। मत अवैध घोषित हो गए। आगे चलेंगे। आगे क्वेश्चन है और जीतने वाले को वैध मतों का और जीतने वाले को वैध मतों का जीतने वाले को वैध मतों का 50% प्राप्त हुआ। 50% प्राप्त हुआ। आगे क्वेश्चन ने कहा अगर वह 4000 मतों से विजयी हुआ, यदि वह 4000 मतों से जीता, जीतता तो कुल मतों की संख्या क्या है? तो कुल मतों की संख्या क्या है? ये है आपका क्वेश्चन। देखते हैं। एक चुनाव में 10% लोगों ने मत नहीं किया और 11 सही 1/9% मत जो है वो अवैध निकले।
अब जीतने वाले को वैध मतों का 50% मिला। यदि वह 4000 मतों से जीत गया तो कुल मत कितने थे? 100% में से क्या है आपका 10% लोगों ने वोट ही नहीं किया, 90 ने वोट किया। ये हो गया वोट किया। उसके बाद 11 सही 1/9 वोट जो डली है उनमें से 90% में से 11 सही 1/9% वोट जो है वो अवैध निकले, यानी कि 99 100/900 900 हो जाएगा ना। 100/900 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। कितना? 90 का 10 अवैध निकले। 90 के 10 वोट अवैध। वैध कितनी हो गई? 80। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, अब जीतने वाले को वैध मतों का 50%, यानी 80 का 50% होगा 40। ये कौन है? जीतने वाले को। ये कौन है? जीतने वाले को। क्वेश्चन ने कहा जीतने वाले को मिला। आगे चले, क्वेश्चन ने कहा इसके बाद मिला। अब वह और जो हारा उसको भी 4। अब क्वेश्चन ने कहा जीतने वाले को वह 4000 वोटों से जीत गया। अब वो कितने से जीता? डिफरेंस ये 4 से 40 के बराबर हो गया। 4000 कितने गुना? 100 गुना। कितने गुना हो गया आपका? 100 गुना। क्वेश्चन ने कहा है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि वह टोटल मत कितने थे? तो टोटल मत हो गया आपके 100 गुना 1 2 3 टोटल मत थे आपके 10,000। देखते हैं एक बार क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, एक चुनाव में 10% लोगों ने मत नहीं किया, यानी कि 100% में से 10 ने मत नहीं किया, 90 ने मत किया, जिसमें से 11 सही 1/9 वोट जो है वो अवैध निकले। 90 का 11 सही 1/9 होता है 10। 10 अवैध निकले, उसमें से 80 वैध है। वैध का 50% वह जीत गया, यानी कि 80 का 50 40 से जीत गया। तो अब क्या कह रहा है, जीतने वाले जीता कितने से? 4000 से। तो कितने से? 40 के बराबर आपका आ जाएगा 4000। कितने गुना हो गया आपका? 100 गुना। आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन ने पूछा उसके बाद कि उसे कुल कितने मत मिले? उसे कुल मत मिलेंगे 10,000। आंसर आ गया 10,000। तो आंसर आ गया आपका 10,000। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं और कल की क्लास इसकी लास्ट होगी, क्योंकि अभी तक देखते मैं आज पूरा सर्च करूंगी कि अभी ऐसा कोई क्वेश्चन तो नहीं है या कोई टाइप तो नहीं है जो परसेंटेज में रह गया है। अगर रह गया होगा तो कल मैं परसेंटेज की लास्ट क्लास कराऊंगी। ठीक है, तो अगर कंप्लीट होगा तो फिर आज ये एंड होगा। तो आज मैं पूरा सर्च करूंगी कि कोई क्वेश्चन कोई टाइप या कोई रह तो नहीं गया जो प्रीवियस पेपर वगैरह में क्वेश्चन टाइप आता है परसेंटेज का। बाकी मैंने अभी तक पूरी कोशिश की है कि सारे टाइप कंप्लीट कराने की। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। जय हिंद।